जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं लूप का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ है पहला पार्ट, उसमें देखा हुआ है कि लूप क्या होता है और इसको किस तरीके से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और पर्टिकुलर दोनों लूप का सिंटेक्स क्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने अच्छे से समझा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस लेक्चर को तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप ब्रह्म सॉफ्ट से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। अगर हमको किसी एक लाइन को, सिंगल स्टेटमेंट को, या फिर ये कहें कि किसी ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम उसको वहां पे यूज करते हैं लूप के कॉन्सेप्ट का। फॉर लूप का भी यही काम है। अगर किसी ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम वहां पे फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे ये देख रहे हैं हम सिंटेक्स में कि ये थोड़ा सा अलग है व्हाइल लूप से या फिर डू व्हाइल लूप से। हम 3 पॉइंट यूज कर रहे थे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। 3 पॉइंट हम वहां पे यूज कर रहे थे: इनिशियलाइजेशन, राइट, कंडीशन, अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, राइट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में, राइट। दोनों में हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट को समझा हुआ है। तीनों पॉइंट को हम अलग अलग तरीके से यूज किए हैं पिछले दो लूप जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं हम, इन अ सिंगल पैरेंथेसिस, राइट, हम तीनों पॉइंट को यूज कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कंडीशन, अपडेशन ऑफ वेरिएबल, ये तीनों पॉइंट को हम एक सिंगल पैरेंथेसिस के इनसाइड लिखेंगे। याद रहे हमेशा बीच में सेमीकोलन का यूज जरूर करेंगे, मतलब कि वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया हमने वैल्यू कोई, ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे सेमीकोलन का। आफ्टर दैट हम कंडीशन देंगे, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको किसी ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो वो कंडीशन अपन ने दे दिया। उसके बाद हम यूज करेंगे अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, मतलब इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट या फिर डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमको प्रोग्राम बनाना है, यहां पे हमने यूज कर लिया। यहां पे समझना, उससे पहले हम यूज करेंगे फॉर, जो कि एक कीवर्ड है, याद रखना। उसके बाद ये तो कर दिया काम, तीनों पॉइंट को एक साथ हमने यूज कर लिया पैरेंथेसिस के इनसाइड। फिर लूप की बॉडी बनाएंगे और इनसाइड हम लिखेंगे कोड। जो भी हमको कोड लिखना है उसको हम लिख देंगे। चलिए इसकी हम वर्किंग को समझते हैं कि किस तरीके से इसका वर्क होगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये रहेगा, जो ये इनिशियलाइजेशन वाला पॉइंट है, राइट, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अच्छे से समझना, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड जो होगा, ये जो कंडीशन लिख रखा है ना, कंडीशन जो भी देंगे ये इवेल्युएट होगी, मतलब कंडीशन चेक होगी। और कंडीशन चेक होने के बाद कंट्रोल सीधा इंटर करेगा लूप बॉडी के इनसाइड। कंडीशन चेक होने के बाद कब कब इंटर करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी लूप बॉडी के इनसाइड, सॉरी ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तभी जाकर के लूप बॉडी के इनसाइड कंट्रोल इंटर करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब कंट्रोल लूप बॉडी के इनसाइड इंटर नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। उसके बाद समझना, ये जो भी कोड लिखा है एग्जीक्यूट हो गया। फिर जो तीसरा काम रहेगा, जो नेक्स्ट वर्क रहेगा कंट्रोल का, इस पॉइंट को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, क्या, अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, जो भी हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट या फिर किसी वैल्यू के साथ वेरिएबल को यूज करेंगे, ये रहेगा तीसरा पॉइंट, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद देखो क्या होगा काम, अगेन ये कंडीशन इवेल्युएट होगी, मतलब कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अगेन जो है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अगेन ये कोड एग्जीक्यूट होगा कंडीशन ट्रू होने के बाद। फिर जाकर के अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, मतलब इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, याद रखना ये है कि इन जो 3 पॉइंट है ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, इन तीनों को एक ही साथ यूज करना है सेमी कॉलन के साथ।
उसके बाद सबसे पहला एग्जीक्यूट होगा इनिशियलाइजेशन, राइट। उसके बाद कंडीशन इवेल्युएट होगी, कंट्रोल इंटर करेगा लूप बॉडी के इनसाइड, देखेगा, ठीक है, जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वर्क रहेगा, अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, जो यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है, जो भी यहाँ पे हम देंगे लाइन, जो भी स्टेटमेंट देंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगेन कंडीशन इवेल्युएट होगी, लूप इनसाइड द लूप बॉडी फिर से इंटर करेगा, फिर से कोड एग्जीक्यूट करेगा और फिर अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल पे जाएगा। और ये कंडीशन तब तक, जब तक कंडीशन ट्रू होती जा रही है तब तक ये कोड जो भी है ना वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, जो कंट्रोल है वो लूप बॉडी के बाहर निकल जाएगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। हम इसको समझते हैं और अच्छे से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। ये इसका फ्लो चार्ट है। देखो ये सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है वेरिएबल में, मतलब जो भी वैल्यू है वो असाइन हो रही है जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसमें, ठीक है। ये पहला पॉइंट, राइट। वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, अगेन क्या होगा, कंडीशन इवेल्युएट होगी, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर दैट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये पॉइंट अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, इधर देखना, अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये एग्जीक्यूट होगा। अगेन कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम, मतलब कि बॉडी के बाहर निकल जाएगा, राइट। पहली कंडीशन की भी बात करूं ना, फर्स्ट टाइम अगर कंडीशन चेक हुई, पहली बार ही अगर प्रोग्राम फॉल्स हो गया, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो भी बाहर निकल जाएगा बॉडी के बाहर, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ लूप वेरिएबल नेक्स्ट होगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, फिर से कंडीशन इवेल्युएट होगी। इस तरीके से इसका काम चलता रहेगा। ये इसका फ्लो चार्ट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर लूप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो ये फ्लो चार्ट भी तरीके से बनाना है और यही फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और सिंटैक्स लिख करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है। आई होप आप लोगों को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे मैं अगर फैक्टोरियल 3 की बात करूं, ठीक है, और एक काम करना, आप लोग मेरे साथ ही साथ प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना, ठीक है। लैपटॉप अपना ओपन कर लेना और जैसे मैं प्रोग्राम बना रहा हूं आप लोग मेरे साथ में प्रोग्राम बनाना, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या होता है। जैसे मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा यही होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, इक्वल्स टू 6। ये फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से फ्रॉम 5 to 1 मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी नंबर रहेगा, 5 इंटू 5, राइट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। कितना हो जाएगा, 120, 120। इस तरीके से इसका आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं। और अगर ये सिंटेक्स और फ्लोचार्ट समझने में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आया तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को थोड़ा बनाते हैं और समझते हैं। ये यहाँ पे फैक्टोरियल का सिंबल रहेगा, ठीक है, फैक्टोरियल 5। प्रोग्राम को समझना, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फैक्ट नाम से और उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। हम यूजर इनपुट के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वैल्यू असाइन करके प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर लूप के सिंटेक्स को भी समझा था, यहाँ पे उसी को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
सबसे पहले हमारा काम रहता है वैल्यू का असाइन करना, हमने कर लिया 1, ठीक है। सेमीकोलन का यूज करेंगे, याद रखना है, सेमीकोलन यूज कर लिया। आफ्टर दैट क्या काम रहता है हमारा, कंडीशन देना। कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, इक्वल टू और 5। अच्छा देखो 5 ना लिख करके हम यहाँ पे तो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे हैं नंबर के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। अगेन सेमीकोलन यूज करेंगे और इंक्रीमेंट लगा देंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया। फिर हम लूप की बॉडी बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट असाइन का सिंबल कर देंगे और यहाँ पे स्टार आई सेमीकोलन। लूप बॉडी के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, इनसाइड द डबल कोड लिख देंगे फैक्टोरियल ऑफ देखना प्लस नंबर प्लस फिर से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद डबल कोड में लिख देंगे इज राइट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज लिख दिया। देखो यहाँ पे हम समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अगेन यहाँ पे कर देंगे प्लस ऑपरेटर प्लस फैक्ट सेमीकोलन, इसको कर लेते हैं सेव। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम इसको कर लेते हैं कंपाइल। सॉरी, ठीक है। देखो इसका आउटपुट देखना, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, सही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कर दिया क्या 4, ठीक है। इसका देखते हैं फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, इसको समझ लेना। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, ठीक है। इस प्रकार ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा इसको समझ लेना, इसकी वर्किंग कैसे होगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसके बाद हमने इसमें वैल्यू असाइन करी हुई है, ठीक है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फेल नहीं हो जाती, ठीक है। ये नंबर से जैसे ही ज्यादा होगा कंट्रोल लूप बॉडी के आउटसाइड निकल जाएगा और वैल्यू, ये जो आउटपुट दिया हुआ है ना हमने, ये सिंटैक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये एग्जीक्यूट होगी लाइन और हमको आउटपुट देखेगा। इस प्रकार हम लोगों ने समझा क्या, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालना है फॉर लूप का यूज करके। अगर इसके दौरान किसी भी प्रकार का कोई डाउट आया तो आप हमसे जरूर पूछें। आई होप ये सिंटेक्स, फ्लो चार्ट और जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा वो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि उनके पास भी ये लेक्चर पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और किसी भी लूप के कॉन्सेप्ट को समझने में डाउट आता है तो हमसे बेशक पूछ सकते हैं। आप हमसे डाउट पूछते हैं तो इसी बहाने हम आप लोगों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।